हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब ईथर के एंड के बाद, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, अब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ओके, चैप्टर एंड एक्सरसाइज, मैं उसका आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने नोट्स के थ्रू करा चुका हूं, तो मैं उन्हें यहां पर नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 11.1, 11.2। ओके, तो इन ये क्वेश्चंस हमारे आईयूपीसी नेम वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कंपाउंड्स को लेकर आईयूपीसी नेम लिखना है। ओके, और 11.2 क्वेश्चन में कंपाउंड के नाम को लेकर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जूम क्लास के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो यहां पर अब मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11.3। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईयूपीसी नेम। ओके, तो ये हमारा 11.3 का पार्ट नंबर 1। ओके, तो देखो क्या है, कंपाउंड C5H12O। ठीक है, 11.3 का पार्ट नंबर 1 C5H12O। तो इससे जितने मैक्सिमम हमारे आइसोमेरिक एल्कोहल्स बन सकते हैं वो हम इन्हें यहां पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो C5 देखिएगा, CH3, CH2, 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 OCH2, OH। आप काउंट कर सकते हो, देयर आर 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5। ओके, 12 हाइड्रोजन्स, 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 1 12। क्लियर? 1 ऑक्सीजन एटम हमारा यहां पर ऑलरेडी है। अब मुझे इस कंपाउंड की डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म यहां पर ड्रॉ करनी है। देखना, एक बार OH को मैं यहां पर ले आया। ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH, OH, CH3। ठीक है, इसके बाद मैं इस OH को यहां पर ले आया। देखिए, CH3, CH2, CH, OH, CH2, CH3। क्लियर? अब मैं यदि इसे यहां से यहां पर लगा दूं तो सेम ये दोनों हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हमारे 3 आइसोमेरिक फॉर्म है और डिफरेंट वे में। अब देखना, जैसे कि मैं एक बार इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को एक बार मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं, एक बार मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो देखिएगा, और इसके आइसोमर्स CH3, मैंने इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कर दिया तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH, CH3। हां, और देखो ये यहां पर आ गया CH2, CH2। ठीक है, और ये CH2, CH2, OH। क्लियर? इसके बाद मैं इस कार्बन को यहां पर भी कनेक्ट कर सकता हूं, तो एक आइसोमेरिक फॉर्म ये हो जाएगी CH3, CH2, CH, CH3 और ये CH2, OH। क्लियर? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या, मैं इस कार्बन को यहां पर भी कनेक्ट कर सकता हूं, तो एक फॉर्म ये हो जाएगी। तब यहां पर CH3, देखो CH3, 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 ओके, CH2, OH। एक बार में इसका आइसोमेरिक फॉर्म ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस OH को यहां से हटाकर यहां पर ले आऊं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH3, इस OH को यहां पर ले आया, OH, और ये मेरा CH3। तो देखो ये डिफरेंट आइसोमर्स हमारे यहां पर ड्रॉ हो सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान सी बात है, बस आपको ध्यान से देखकर मैक्सिमम जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्लियर, तो हम यहां पर इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाँ,
इसके साथ साथ इसका एक और, यानी कि एक और आइसोमर ये भी ड्रॉ हो सकता है। मैं इस OH को यहां पर ले आऊं, है ना, मैं इस OH को यहां पर ले आऊं, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखो CH3 CH और ये आपका CH3, ठीक है, CH, देखो OH और ये आपका CH3। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग ध्यान रखें, हर एक कंपाउंड की वैलेंसी 4 होती है, हर एक कंपाउंड की वैलेंसी 4 होती है। तो ये देयर आर 8 आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्कोहल। क्लियर, हम इनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये क्या है प्राइमरी, ये क्या हमारा सेकेंडरी, ये क्या हमारा सेकेंडरी। क्लियर, ये हमारा प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी, ये टर्शियरी और ये हमारा क्या है सेकेंडरी। क्लियर, और देखो इन सभी के आईयूपीएस नेम आपको ऑलरेडी आते हैं, तो मैं यहां पर इनके आईयूपीएस नेम भी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्लियर, तो मेरे ये इस टाइप के अल्कोहल्स के सभी मैंने आइसोमेरिक फॉर्म ड्रॉ करी, और उसके बाद ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये कहता है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईयूपीएस नेम। देखो ये पेंटेनॉल, 2 मिथाइल पेंटेनॉल, 3 मिथाइल पेंटेनॉल, वर्बली बता रहा हूं, आप लोग खुद लिखिएगा। ओके, देखो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। क्लियर, 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। क्लियर, 1 2 3 4, तो दूसरा वाला मिथाइल है 2 मिथाइल ब्यूटेन डैश 2 डैशोल। क्लियर, ऐसे और 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन डैश 2 डैशोल। क्लियर, तो इस तरह से हम इनके आईयूपीएस नेम ड्रॉ यानी लिख लेंगे। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने आईयूपीएस नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, सेकंड पार्ट में सोल्व कर दिया कौन सा अल्कोहल किस टाइप का है। क्लियर, अब इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11.4, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो प्रोपेनॉल का, हाँ प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाँ प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन दैट ऑफ ब्यूटे यानी ब्यूटेन, बिकॉज इन देखो प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि देयर आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, प्रोपेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ब्यूटेन की कंपेयर में। क्लियर, तो हम यहां पर एक सेंटेंस में अपना आंसर बनाकर यहां पर लिख देंगे। हाँ, आंसर क्या, देयर आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोपेनॉल, सो प्रोपेनॉल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ब्यूटेन। क्लियर, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और देखो क्वेश्चन में 11.5, alcohol are comparatively more soluble in water than that of hydrocarbon of comparable molecular masses, explain this fact। देखो अल्कोहल तो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, क्लियर, और हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है 11.5 कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आप लिख दो बनाकर कि अल्कोहल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मोलिक्यूल। क्लियर, जो हमारा अल्कोहल है वाटर मोलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इससे क्या है, अल्कोहल हमारे सोल्यूबल होते हैं। क्लियर, इसलिए हमारे अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और हाइड्रोकार्बन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है और वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्लियर, हाँ, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि अल्कोहल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद
water molecule. So these are soluble. But hydrocarbon does not form intermolecular hydrogen bond with the water molecule. So these are यानी कि these are not soluble. Clear? तो इस तरह से हम लोग यहां पर बनाकर इसका आंसर लिख सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.6 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं आपकी यानी कि इनसाइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग खुद करोगे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11.7 गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीएस नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला. देखो C7H8O मोनोहाइड्रिक फिनोल है C7H8O और हमें उसके आईपीएस नेम लिखने हैं. 11.7 हाँ 11.7 C7H8O ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है C7H8O. दिस इज मोनोहाइड्रिक फिनोल. अब देखना थोड़ा मैंने बड़ा करके लिखा है, एक्चुअली मुझे लगा कि शायद हाँ C7H8O. देखो 11.7 C7H8O इसका हमें यानी मोनोहाइड्रिक फिनोल है और हमें क्या करना है इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, और उनके आईपीएस नेम लिखने हैं. तो देखिएगा हाँ देखो ये भाई फिनोल OH. अब आप इसमें काउंट कर लीजिएगा 7 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है राइट. एक कार्बन हमारा बचता है. क्लियर. 8 हाइड्रोजन. देखो हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है. इस बात को आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, ये लो आप हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 काउंट कर सकते हो. क्लियर. तो देखो हाँ 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है. 2 हाइड्रोजन हमारे बचते हैं और एक ऑक्सीजन हमारी ऑलरेडी आ गई. अब CH2 कम है इसमें. मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर भाई हाइड्रोजन यहां पर कम हो गया, क्या लग गया CH3. इस CH3 को एक बार हमने ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर और एक बार पैरा पर. देखो ये CH3 और एक बार पैरा पोजीशन पर मैंने CH3 को अटैच कर दिया OH और देखो ये CH3. क्लियर. बहुत आसान है, देख सकते हो. 2 मिथाइल फिनोल 1 2 3 4 5 6 ओके. 2 मिथाइल फिनोल 2 मिथाइल फिनोल. क्लियर. 3 मिथाइल फिनोल 4 मिथाइल फिनोल. इस तरह से हम इनके आईपीएस नेम लिख सकते हैं. आप लोग अपने आप इसे इस बाकी 2 कंपाउंड के आईपीएस नेम करोगे. मैंने आपको वर्बली यहां पर ये बता दिया है. क्लियर. अब इसके बाद देखना 11.8 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 11.8 देखो while separating a mixture of ortho and para-nitrophenol by steam distillation name the isomer will be steam volatile give reason. एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी इनसाइड में करा चुका हूं जब फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग कर रहे थे. ठीक है, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल तो वहां पर 2 प्रोडक्ट बने थे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो वहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या था आपका स्टीम वोलेटाइल, वो जो जल्दी से यानी कि वोलेटाइल यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है. पैरानाइट्रोफिनोल यानी लेस वोलेटाइल है, ये थोड़ा देर में यानी भाप में कन्वर्ट होता है क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में केवल 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जल्दी से भाप बनकर यहां पर यानी कि उड़ जाता है. इससे क्या है ये लेस वोलेटाइल यानी स्टीम वोलेटाइल क्या आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. ठीक है, ओके. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11.9 गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन. ऑलरेडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में आ चुका है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.10 राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. ऑलरेडी आपका हो चुका है. 11.11 राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल.
इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ये मैं आपको करा चुका हूं विद मैकेनिज्म, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.12, यू आर गिवन बेंजीन, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग दिस रिएजेंट। एक्चुअली जो आपकी बुक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में फ्रॉम ओलियम, ठीक है, एक मेथड था, ओलियम ले लो या H2SO4 ले लो, मैंने दोनों तरह से वहां पर आप लोगों को क्लियर किया है, तो ऑलरेडी ये भी मैं इनसाइड में करा चुका हूं। देखो आप लोग देखते रहिएगा, मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यानी कि इनसाइड में कर चुके हैं, ठीक है। जब मैंने आपको नोट्स लिखाए थे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, आप जूम क्लास पर डिस्कस कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11.13, so how will you synthesis 1-phenyl ethanol from a suitable alkene? क्लास मैंने अभी तक आपको कन्वर्जन नहीं कराए, लेकिन अब मैं आपको सभी कन्वर्जन्स कराऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सभी कन्वर्जन्स लेंगे। तो 11.13 का फर्स्ट पार्ट, हमें 1-phenyl ethanol बनाना है फ्रॉम सुटेबल एल्कीन, ओके। 1-phenyl ethanol 11.13 का फर्स्ट पार्ट, 11.13 का फर्स्ट पार्ट, 1-phenyl ethanol from a suitable alkene, ठीक है, from a suitable alkene, क्लियर, from a suitable alkene। देखो हमें 1-phenyl ethanol बनाना है। अब मैंने क्या किया यहां पर, देखो एल्कीन ये ले ली, बेंजीन ने, हाँ बेंजीन ने CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ले ली ना, मैंने यहां पर वाटर ऐड कर दिया प्लस H2O, HOH और H2O, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि H2SO4, क्लियर। देखो एसिड की प्रेजेंस में जो आपका वाटर है HN OHN में आयनाइज हो जाएगा, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल आपका OH यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगा, तो ये आपकी 1-phenyl ethanol बन जाएगा। आप लोग देखिएगा, हाँ बेंजीन ने CH OH और ये CH3, देखिएगा ये बन गया 1-phenyl ethanol, 1-phenyl ethanol। देखो 1 2 1 पे फिनाइल है, 2 कार्बन वाले को इथेनॉल, क्लियर। तो ये हमारा कन्वर्जन है। इसके बाद सेकेंड कन्वर्जन, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, देखो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है, यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन, क्लियर। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 11.13 का सेकंड पार्ट है 11.13 का, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन, देखना 11.13 का सेकंड पार्ट, ओके, 11.13 का सेकंड पार्ट, ओके। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल क्या बनाना है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ओके, फ्रॉम ए सुटेबल एल्काइल हैलाइड, क्लियर, यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड, यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड by SN2 रिएक्शन, क्लियर। देखो मैंने एल्काइल हैलाइड, मैंने ये ले लिया CH2Br, ठीक है, हाँ देखो
ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल मीथेन, ठीक है। या फिर हाँ देखो, इस कार्बन से ब्रोमीन भी कनेक्टेड, साइक्लोहेक्सेन भी कनेक्टेड, तो मैंने नाम बना दिया। या फिर 1 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेन, या फिर ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल मीथेन। एक्चुअली यहां पर क्या है, केवल 1 कार्बन है। नंबरिंग करो या मत करो भाई, 1 पोजीशन को शो करो या मत करो, ठीक है। तो मैं इसका नाम ये भी लिख सकता हूं, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। देखो ये साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। अब हमें SN2 रिएक्शन यहां पर फॉलो करनी है। मैंने यहां पर एक्वस NaOH लिया, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अब देखना SN2 रिएक्शन है। अब देखो, जो यहां से न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा ना, इस हेलोजन की अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्राइक करेगा। क्लियर, ये OH हेलोजन की अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्राइक करेगा। यहां से हमारा ब्रोमीन निकल जाएगा, Na के साथ Na और ये हमारा बन जाएगा, हाँ देखो CH2OH, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल प्लस NaBr। क्लियर, तो ये सेकंड पार्ट है। यहां पर थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो पेंटेन डैश 1 डैशोल यूजिंग ए सुटेबल एल्काइल हैलाइड। थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट जो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट है, पेंटेन डैश 1 डैशोल, पेंटेन डैश 1 डैशोल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके, फ्रॉम सुटेबल एल्काइल हैलाइड। क्लियर, पेंटेन डैश 1 डैशोल फ्रॉम सुटेबल एल्काइल हैलाइड यूजिंग ए सुटेबल एल्काइल हैलाइड, हाँ using a suitable alkyl halide, alkyl halide। क्लियर, तो देखना यहां पर भाई, मैंने alkyl halide CH3 CH2 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 भाई 4 कार्बन 5 कार्बन हो गए, ये Br ले लिया, ओके, प्लस NaOH एक्वस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br की जगह OH आ जाएगा, NaBr यहां से रिलीज हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये OH प्लस NaBr। क्लियर, तो ये 11.13 मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, question number 11.14, give two reactions that show the acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with that of ethanol. Okay, actually give two reactions that show the acidic nature of phenol. Okay, मैंने आपको ये हेडिंग डलवाया इनसाइड में कि एसिडिटी ऑफ फिनोल, यदि हम फिनोल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दें, NaOH के साथ कर दें, तो ये क्या शो करती हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्लियर, और देखो मैंने आपको थोड़ा, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं थोड़ा फास्टली, वैसे ऑलरेडी मैं इसे करा चुका हूं। अच्छा क्वेश्चन है 11.14, देखो जस्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन दिखा रहा हूं। फिनोल की रिएक्शन, एक बार मैंने सोडियम मेटल के साथ, एक बार मैंने फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है, यहां पर 2 ले लो 2 ले लो, 2Na, देखो सोडियम फिनोक्साइड ONA प्लस H2। क्लियर, सेम देखो HOH H2O, हाँ ये भी यहां पर सोडियम फिनोक्साइड, लेकिन यहां पर H2O, ठीक है। हम फिनोल की रिएक्शन एल्युमिनियम मेटल के भी साथ कर सकते हैं, तो ये हमारी 2 केमिकल रिएक्शन है इन विच दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। इसके बाद मैंने आपको इनसाइड में क्वेश्चन दिखाया, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो मैंने वहां पर फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बनवाया, फिर कहा इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिनोल में
ऑक्सीजन एटम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जल्दी से क्या करेगा, HN को लूज कर देता है इन दी कंपेरिजन ऑफ एल्कोहल। सो फिनोल इज मोर एसिडिक इन नेचर देन एल्कोहल। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ओके ओके क्लास, तो यहां पर ये मैंने आपको 14 क्वेश्चन कराए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा। ओके ओके।